नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। अपना जो टॉपिक चल रहा था मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पहले वाले वीडियो में मुहावरे पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो है, आज का जो बिंदु है अपना, वो है लोकोक्तियाँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोकोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है लोक और दूसरा शब्द है उक्ति। लोक धन उक्ति के योग से लोकोक्ति बना है। अब यहाँ पर देखिए, लोक का अर्थ क्या होता है? संसार या जन या संसार के लोग। और उक्ति का अर्थ है कथन। लोक का अर्थ क्या हो गया? संसार या संसार के लोग, और उक्ति का अर्थ हो गया कथन। तो इस प्रकार लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? लोक की उक्ति यानी कथन, अर्थात जन कथन, संसार के लोगों का जो कथन है उस कथन को ही क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। ऐसी प्रचलित उक्तियां कथन जो अपने विशेष अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करती है, उन्हें लोकोक्तियां कहते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। लोकोक्ति किन शब्दों से मिलकर बनी है, इसमें इसका क्या अर्थ होता है। दूसरा, छोटी सी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। और जो क्लासें हैं उनमें तो ये पूछा ही जाता है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, या मुहावरा दे दिया, लोकोक्ति दे दी, उसका अर्थ पूछ लिया। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए। अब देखिए लोकोक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उसकी विशेषताएं। ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मुहावरे में महत्वपूर्ण बातें थी, उसी प्रकार से लोकोक्ति में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका ध्यान रखोगे तो लोकोक्ति आपकी गलत नहीं होगी। अब देखिए, लोकोक्तियाँ लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा से जुड़ी रहती है। लोकोक्ति जो है उसका अर्थ क्या आता है? लोक की उक्ति जो प्राचीन समय से लोगों के द्वारा कही जाती है। वो लोकोक्तियाँ कैसे बनाई गई है? उनके जीवन में कोई घटना घटित हो गई है, उस घटना पर उन्होंने कोई बात गढ़ ली है, बना ली है, और वर्तमान समय में वैसी कोई घटना होती है तो उस लोकोक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो लोकोक्तियाँ जो है वो लोक जीवन यानी समाज के जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। और अंतर कथा यानी कोई घटना है उसमें और कोई छोटी घटना होती है तो उसे अंतर घटना कहते हैं। और अंतर कथा का मतलब, जैसे कोई कथा है, कहानी है, उसमें छोटी छोटी और कहानियाँ होती है। जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, उसमें सबरी की कहानी, सुग्रीव की कहानी, ये जो छोटी छोटी कहानियाँ चलती है वो कहलाती है अंतर कथा। तो लोकोक्तियाँ जो है वो लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा से जुड़ी हुई रहती है। ये इसकी विशेषता है। इनका जन्म एवं विकास लोक जीवन से होता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के द्वारा ही बनाई जाती है, यानी समाज में ही इनका जन्म होता है और वही इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, ये दिखने में छोटी होती है। देखने पर तो कैसी लगती है? छोटी सी लगती है, लेकिन जब उसका अर्थ निकालते हैं, उसका भाव ग्रहण करते हैं, तो उसका भाव जो है, उसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा होता है। चौथा देखिए, इसमें भी वाक्यों में प्रयोग करते समय लोकोक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी यानी मुहावरे में जैसा था वैसा लोकोक्ति में भी है। लोकोक्ति का प्रयोग जब वाक्य में करते हैं तो जो लोकोक्ति है उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके अर्थ वाले किन्हीं अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भी उदाहरण से हम समझेंगे। पांचवा है, लोकोक्ति पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मुहावरों में तो लिंग, वचन, काल के अनुसार कुछ परिवर्तन हो जाता था, लेकिन लोकोक्ति में इस प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, एक लोकोक्ति लेते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका अर्थ क्या होता है?
अयोग्य शासक। शाब्दिक अर्थ आपको ग्रहण नहीं करना है, उसका जो भावार्थ निकलता है वह भावार्थ आपको अर्थ के रूप में लिखना है। या प्रशासन की अयोग्यता पर धांधली जो होती है वहाँ पर ये लोकोक्ति काम में ली जाती है। प्रयोग देखिए, सब जगह भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है और न कोई इसे देखने वाला, किसको, भ्रष्टाचार को, अकर्मण्यता को देखने वाला है, न कोई उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है। यानी किसी समाज में या किसी देश की स्थिति का वर्णन किया गया है कि इस देश में या इस समाज में सब और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अकर्मण्यता है, लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो काम नहीं करते हैं, प्रशासन जो है वो काम नहीं करता है और न कोई इसे देखने वाला है और न कोई उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, यानी जो लोकोक्ति है उसका ही प्रयोग यहाँ पर करना है, उसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। जिस प्रकार से मुहावरे में था वैसा ही इसमें है। अब देखो, इसमें लिंग वचन काल इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। और वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करना है कि वाक्य का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। ये 9वीं 10वीं में पूछा जा सकता है कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर देखिए, मुहावरा केवल वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। 9 2 11 होना। अब ये पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का एक अंश है। और लोकोक्ति जो है वो क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए, इसमें लिंग वचन काल आदि से परिवर्तन हो जाता है। टीचर को देखते ही विद्यार्थी 9 2 11 हो गए, 9 2 11 होना और हो गए, ये बहुवचन में आ जाएगा। तो इसमें लिंग वचन काल आदि से क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसमें इनसे किनसे, लिंग वचन काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो स्त्रीलिंग में कही जा रही हो, चाहे बहुवचन में कही जा रही हो, या किसी भी समय कही जा रही हो, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसा होती है, जैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो इसका प्रयोग चाहे एक वचन में किया जाए चाहे बहुवचन में किया जाए ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, मुहावरा का प्रयोग वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इससे वाक्य में शोभा बढ़ जाती है, चमत्कार पैदा हो जाता है। और लोकोक्ति किसी कही हुई बात के समर्थन में, कोई बात कहता है उस बात का समर्थन करने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा देखिए, मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रिया सूचक शब्द जैसे करना है, होना है, ये जो क्रिया शब्द सूचक शब्द जो है इनका प्रयोग होता है। लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। वाक्य के ये मुहावरा जो है उसमें तो क्या लगा हुआ आता है, अंत में क्रिया शब्द लगा हुआ आता है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है ये महत्वपूर्ण है। 9वीं और 10वीं कक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। अब कुछ लोकोक्तियाँ देखते हैं। अंधों में काना राजा लोकोक्ति है। इसका अर्थ था मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है। वाक्य में प्रयोग देखिए, वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करना है कि पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी भी क्या माना जाता है, परम ज्ञान वाला माना जाता है। पटवारी जो है वो 10वीं पास, 12वीं पास और आज तक BA पास तक पटवारी बन
जाता है, एग्ज़ाम लगती है उसमें वो पटवारी बन जाता है। तो जो अनपढ़ गांव वाले हैं उनके बीच में जो पटवारी है वो ही उनको विद्वान लगता है। तो सच ही कहा है कि अंधों में क्या होता है, काना राजा होता है। तो इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। और अब देखिए जो लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसी लोकोक्ति है वैसी की वैसी यहाँ पर लिखी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ और नहीं करना है। अगली देखिए, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। अर्थ क्या हो गया, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। प्रयोग देखिए, रास्ते में दो बदमाश लड़ रहे थे, झगड़े रहे थे। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों मेरे ऊपर ही झपटे पड़े, मेरे से झगड़ा करने लगे गए। आजकल किसी के झगड़े में पड़ना आ बैल मुझे मार की तरह है। वाक्य पूरा स्पष्ट हो रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है। और आ बैल मुझे मार, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मेरे को मार नहीं हुआ, मारे नहीं हुआ। यानी जैसी लोकोक्ति है उसका वैसा का वैसा ही प्रयोग यहाँ पर करना है। अगला है, ऊंची दुकान फीका पकवान है। ये लोकोक्तियाँ समाज में बहुत बार काम में ली जाती है। प्रदर्शन अधिक और कोरा दिखावा, प्रदर्शन तो अधिक करता है और उसमें होता कुछ नहीं है, तो उसके लिए कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। प्रयोग देखिए, अंग्रेजी स्कूलों में चमक दमक तो अधिक होती है। बाहर से स्कूल की जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान कम होता है। अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे का वास्तविक विकास नहीं होता है, यानी कम होता है, उस पर ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए कौन सी लोकोक्ति काम में ली गई है, ऊंची दुकान फीका पकवान। यही है ऊंची दुकान और फीका पकवान। कहने का मतलब ये है कि वाक्यों में इस प्रकार से उसका प्रयोग करना है कि उसका अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए, वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए और लोकोक्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। लोकोक्ति याद करने का वही सूत्र है, वही तरीका है जिस प्रकार से मुहावरे याद किए जाते हैं। इन लोकोक्तियों को आप बार बार पढ़ोगे, जो आपके पास व्याकरण की किताब है उनमें, और मैंने भी नोट्स में बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। इनको 10-15 दिन से इनको रिवाइज करते रहना, जिससे आप ये याद हो जाएगी आपको और फिर कभी नहीं भूलोगे। अब कुछ लोकोक्तियाँ और देख लेते हैं, कुछ लोकोक्तियों का अर्थ और देख लेते हैं। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अकल बड़ी या भैंस का अर्थ क्या हुआ, भावार्थ क्या निकलेगा, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। दूसरा है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तालमेल न होना। घर में जो है वह एक मुखिया की न चलकर सभी लोग अपनी अपनी चलाते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि इस घर में तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, यानी किसी में भी तालमेल नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत बार सुनी है ये। इसका अर्थ होता है दुगना लाभ या दोहरा लाभ। कोई एक काम करो, वह काम तो हो ही आपका, उसके साथ साथ कोई दूसरा लाभ भी उस काम से हो जाए, तो उसके लिए कहा जाता है आम के आम गुठलियों के दाम। आगे कुआं पीछे खाई, सब ओर से मुसीबतें आ जाना। अर्थ हो गया सब ओर से कष्ट ही कष्ट होना, आगे जाए तो कुआं और पीछे जाए तो खाई। इसका मतलब है चारों तरफ उसके संकट ही संकट है। इन तिलों में तेल नहीं, कहा जाता है। कई बार आपने भी अपने मित्रों के से
कोई पार्टी के बारे में कहा होगा, खूब रिक्वेस्ट की होगी, मनाया होगा, फिर अंत में जब उसने नहीं दिया आपको तो आपने कहा होगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। एक अनार 100 बीमार, यानी कोई वस्तु है तो बहुत कम है और उसको चाहने वाले यानी उसको प्राप्त करने वाले बहुत सारे हो, उसके लिए कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। वस्तु अल्प यानी थोड़ी चाह है, उसको प्राप्त करने वाले अधिक लोगों की हो, उसको चाहने वाले उसको प्राप्त करने वाले अधिक लोग हो, वहाँ होता है एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, यानी कोई बदमाश है, पहले से बदमाश है और फिर उसको कुछ अधिकार और दे दिए जिससे वो क्या हो गया, और ज़्यादा बदमाश हो गया। एकाधिक दोष होना, एकाधिक का मतलब एक से अधिक दोष होना। चोरी करता है, डाका डालता है, पिटाई करता है, मारता है। तो एक तो चोरी करता है, फिर आगे और क्या करता है, मारपीट भी करने लग गया। तो एक तो करेला यानी झूठ बोलने वाला था और फिर वो दूसरा नीम चढ़ा, उसमें और ज़्यादा अवगुण आ गए। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसा बोलने में आता है, लेकिन एक गंदी मछली, यहाँ आएगा एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार में या समूह की बदनामी होती है। तो वहाँ कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि, जिसको कुछ नहीं आता है वह व्यक्ति भी क्या हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, लोकोक्ति और मुहावरे सैकड़ों में है, तो इनको याद करने का तरीका यही है जो मैंने भी पहले बताया था आपको, कि इनको आप बार बार पढ़ते रहिए। 10 दिन से रिवीजन कर लिया, फिर 15 दिन से कर लिया, इस प्रकार से वो रूटीन में आपके दिमाग में बैठे जाएगी और ये आपको याद हो जाएगी। आज अपना ये जो बिंदु है लोकोक्तियाँ वाला, ये यहीं समाप्त होता है। नए बिंदु के साथ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।